नमस्कार, मी अक्षता. आपण पाहतात आपला आवाज मध्ये आपले स्वागत. पिंपरी चिंचवड व युवान व वेदिका या चिमुरड्यांना झालेल्या दुर्धर व महागड्या आजारांवर उपचारासाठी करोडो रुपये लागतात. तो निधी केंद्र सरकारने उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन शिरूरचे खासदार डॉक्टर अमोल रामसिंग कोल्हे यांनी केंद्र सरकारकडे केले. त्याचबरोबर लवकरच 9 इंद्रायणी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलची उभारणी व ट्रामा केअर सेंटरची मागणी केली आहे. पाहूयात त्यांचे हे अभ्यासपूर्वक भाषण. जैसा कि मेरे सहयोगी सांसद साथियों ने इस बात को उजागर किया है, जो पहले बात बताई गई थी 2,23,000 करोड़ की राशि हेल्थ को अलॉट की गई है, लेकिन वास्तविकता में ये उससे मात्र 32% यानी कुल 71-72 हजार करोड़ की राशि ही हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए आवंटित हुई है, जो जीडीपी के मात्र 1.5% है। और कोरोना की महामारी में हेल्थ सिस्टम की खामियां उजागर होने के बावजूद इतनी कम राशि आवंटित होना, केवल 1.5% मिलना, ये निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में 22 एम्स के निर्माण की जो घोषणा हुई है, उसके लिए मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं, लेकिन उसी के साथ सरकारी अस्पतालों के निर्माण में ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ पॉपुलेशन डेंसिटी का निकष भी विचार में लेना चाहिए और जनसंख्या के प्रमाण अनुसार सरकारी अस्पताल बनवानी चाहिए। स्पीकर मैम, हमारे देश में हर साल सड़क दुर्घटना में 1.5 लाख लोगों की मौत होती है और 4.5 लाख लोग अपाहिज हो जाते हैं, और जिसमें अधिक संख्या में युवा तथा मध्यम वयीन लोग होते हैं। और हर रोड एक्सीडेंट में सबसे अहम होता है ट्रीटमेंट इन गोल्डन आवर। इसलिए मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि देश के हर हाईवे पे हर 50 किलोमीटर की दूरी पे एक अत्याधुनिक ट्रॉमा केयर सेंटर बनाया जाए, जिससे कई जानें बच सकती है। स्पीकर मैम, ऐसे देखा जाए तो हमारे देश में अधिकतर टर्शियरी केयर सेंटर्स ये शहरी इलाकों में हैं, वहां पे केंद्रित हुए हैं। हमें ग्रामीण तथा निम्न शहरी इलाकों में टर्शियरी केयर सेंटर्स बनाने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। आदरणीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में शिरूर लोकसभा मतदार संघ में हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप और सीएसआर की सहायता से एक इंद्रायणी मेडिसिटी नामक प्रोजेक्ट की पहल कर रहे हैं, जिसमें 9 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, जो निम्न शहरी इलाके में है। अगर मंत्री जी इस प्रोजेक्ट के लिए विशेष सहायता दे तो ग्रामीण नागरिकों के लिए अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधा वाजिब दरों पे उपलब्ध करा दी जा सकती है और इसे देश के अन्य भागों में दोहराया जा सकता है। स्पीकर मैम, कोरोना की महामारी में जिन कोविड योद्धाओं ने काम किया, उनके प्रति हम सभी कृतज्ञ हैं, और इन कोविड योद्धाओं में सबसे फोरफ्रंट पर रही हमारी आशा वर्कर्स। हाल ही में सरकार ने आशा वर्कर्स के मानधन को दुगना किया, ये अच्छी बात है, लेकिन जिन आशा वर्कर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सेवा की, क्या उनके लिए महज 2,000 रुपए का मानधन काफी है? मैं मंत्री जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि आशा वर्कर्स का योगदान, जिम्मेदारी और जोखिम को नजर रखते हुए उन्हें मिनिमम वेजेस के समान एक सम्मानजनक मानधन दिया जाए। स्पीकर मैम, पिछले दिनों तीरा कामत नामक एक बालिका के इलाज के लिए आवश्यक इंजेक्शन की इंपोर्ट तथा एक्साइज ड्यूटी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वेव ऑफ कर दी, और इस सहृदयता के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र से वेदिका सौरभ शिंदे, ये सिर्फ 8 महीने की बच्ची, और पिंपरी चिंचवड से युवान रामटेककर, ये 1 साल का बच्चा इसी बीमारी से जूझ रहे हैं। मंत्री जी, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 कहते हैं, और इसके इलाज की इंजेक्शन की कीमत है 22 करोड़ रुपए, और ये 22 करोड़ रुपए की राशि हर बार क्राउड फंडिंग से उपलब्ध कराना बहुत ही मुश्किल है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन महंगे इलाजों के लिए बजट में विशेष प्रावधान हो और औषध निर्माण कंपनियों से चर्चा कर पेशेंट असिस्टेड प्रोग्राम के तहत ऐसे इंजेक्शन्स जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध कराए दिए जाए। अशाच ताज्या बातम्या आणि महत्त्वाच्या घडामोडी पाहण्यासाठी आपला आवाजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा।